गुड इवनिंग। आप सभी सीनियर सिटीजन्स का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। वेबिनार आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए हम लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सेशन ऑन एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और आज के हमारे स्पीकर हैं श्री विनेश फोगाट जी। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने हमें अपना टाइम निकाला और आज हमारे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप आए। मेरा नाम विनीश फोगाट है, एडवोकेट। मैं डीएसएलएसए के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राउज एवेन्यू डीएसएलएसए से लेबर पैनल पे हूँ। और आज हम लोग एक अवेयरनेस कह लीजिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए और एनवायरमेंटल लॉस रिलेटिंग टू इट फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनवायरमेंट को किस तरीके से बचाया जा सकता है और किस तरीके से हमारे जो लॉज हैं जो हमें पता होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल लॉ के लिए हम अगर देखें एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, जिसमें कि हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि एनवायरमेंट किस चीज से हार्म होता है। सबसे पहली चीज हम लेके चल रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो कि एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। आई वुड से सॉइल पोल्यूशन, सॉइल भी आजकल बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, जितने केमिकल्स और जितने भी यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करें तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि एनवायरमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहे। तो पहली चीज, हम जो जितना भी हमारे आसपास की एनवायरमेंट हम जितना ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव्स होती है, जो इतनी ज्यादा प्लांटेशन ड्राइव्स होनी चाहिए। एज वेल एज हमको जितने भी पेड़ बचा सकते हैं, जो कि अभी तो हमारे हाथ में आई थिंक जितने भी कट चुके हैं पेड़, बट जितने भी हमारे आस पास हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वो कर सकें। अब इसमें लॉज अगर देखें एनवायरमेंटल के लिए, तो कुछ एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनी थी। द टेक्स नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट नीपा ऑफ यूएस ऑन जनवरी 1, 1970, which a policy being framed which will encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment, promote efforts which will prevent or eliminate damage to the environment and biosphere and stimulate the health and welfare of man. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग दे रखे हैं, आर्टिकल 38A एंड आर्टिकल 51A जी। आर्टिकल 38A कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए कि जितनी भी हमारा एनवायरमेंट है उसको सेफगार्ड करे, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को ऑफ द कंट्री। एंड आर्टिकल 51AG, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब इसमें हमारी आती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अब लिविंग क्रिएचर्स भी इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम लोग उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे तो ही हमारा एनवायरनमेंट बच पाएगा। उनको वाइल्ड लाइफ अगर जितनी प्रोटेक्ट होती है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट आती है। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51AG से कि हमें ये सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट इट। बहुत सारी अदर एक्ट्स भी है जिसमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस ना करके हम अब अगर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कुछ क्वेश्चंस हो, अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह लें और आपके कुछ डाउट्स हो तो हम वो ले सकते हैं। सभी को नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। ये आपने पोल्यूशन कंट्रोल का एक बहुत अच्छा इशू रेज किया है। मैं एक्चुअली इसके लिए कुछ काम कर रहा हूँ, एक कंपनी में भी काम करता हूँ, बॉम्बे की कंपनी है, जिससे गाड़ियों में, ट्रकों में क्या पोल्यूशन बहुत होता है। अभी ये जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं उसके लिए एक प्रोडक्ट होता है एडब्ल्यू। तो एडब्ल्यू प्रोडक्ट डलता है। अभी क्या हो रहा है, एडब्ल्यू जो बनता है इसके लिए यूरिया इस्तेमाल होता है और यूरिया की जो है अभी एक्सट्रीम शॉर्टेज है। मैं अभी परसों भी सेक्रेटरी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और मंत्री जी से मिला था। हमें 25,000 टन इमीडिएटली टेक्निकली ग्रेड यूरिया चाहिए। तो वो हमने उनको रिक्वेस्ट तो किया, वो मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है BIS के लिए। भाई इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें एडब्ल्यू बनाना है।
लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस प्रोडक्ट को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ना बना के उसको ऐसे ही बना देते हैं, जिससे गाड़ियों में डलता तो है, पैसा भी कंज्यूमर जो है खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा। तो हाँ इसको जी। हम क्या कर रहे हैं कि इसको मैंडेटरी करवा रहे हैं। तो हाँ जी। मैंडेटरी के लिए 8 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, और इसका अभी गजट नोटिफिकेशन होना है। हाँ जी। वो पास तो हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का हाँ मैंडेटरी जी। करने के लिए पास हो गया है। लेकिन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने एक इसका गजट निकालना है। तो इसमें क्या है, इसको मैंडेटरी करवाने के लिए, और यूरिया जैसे हमें नहीं मिल रहा, उसके लिए अगर आप कुछ हेल्प कर पाए तो बताइएगा। देखिए सर, आपके पास ये प्रोसीजर हो सकता है कि या तो आप जो आप प्रोसेस कर रहे हैं मिनिस्ट्री से, जो अभी आप जा रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स आप अपनाना चाह रहे हैं, बेसिकली यूरिया जो यूज हो रहा है BS6 के डीजल कार्स में, तो BS6 के डीजल कार में ये यूरिया डाला जाता है ताकि एक एमिशन स्टैंडर्ड्स को रखा जाए। हाँ, अब अगर उसके उसको अंदर एड ब्लू बोलते हैं सर, एड ब्लू प्रोडक्ट का नाम है। एड ब्लू बेसिकली उन्होंने डाला है। आई थिंक एवरी कार राइट नाउ डीजल कार हैज दिस। तो जितनी भी अब ये जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है, या कोई भी इसके ऊपर आपके पास कोई इशू, आपके पास कोई आगे चारा ही नहीं बचता है कि कहीं से भी है, वो आपको लगता है कि ये सारी चीजें इसमें फेक भी आने लग गया है और इसमें एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी यूज होने लग गए, जिससे कि कोई पॉल्यूशन में एक हार्मफुल इफेक्ट होगा, राइट। तो आप एक ये जो आपका जो इशू आप कर रहे हैं, जो भी चीज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो ही जरिए होते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आपको वहां पे बिल्कुल डेड एंड दिखता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, और ओके। कोर्ट में जाके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के कि ये सारी चीजें जो कि एक एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और ये सारी चीजें जो भी आपने अभी तक रिसर्च करी है विद रिसर्च पेपर्स, ऑल द रिसर्च पेपर यू कैन फाइल एन PIL बिफोर द कोर्ट। जी। तो कोर्ट भी इसके अंदर संज्ञान ले सकता है आराम से कि कोई अगर आपको अगर वो चीज होती है, तो कोर्ट भी कोर्ट आप मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और यू कहाँ पे कैन जाना गो टू होगा? हाई कोर्ट, यू कैन गो टू हाई कोर्ट, यू कैन ओके। गो, यू शुड गो टू फर्स्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL आप फाइल कर सकते कहीं भी कर सकते हैं, जैसे हमारा वैसे तो ऑफिस, हैं। जो हेड ऑफिस है बॉम्बे में है, मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में भी कर सकता हूँ क्या, बॉम्बे ही जाना अगर पड़ेगा? हाँ, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप सर देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और जो इसमें कंसर्न्ड है वो आप एक तरीके से एक इशू लेके चल रहे हैं। आप चाहे तो आपके अगर जो भी आपका इशू अराइज होता है, वो आप एक, ये तो नहीं है कि बॉम्बे में अराइज हो रहा है या कुछ ऐसा है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आप, हाँ, आप दिल्ली में डाल सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, नो इशू विद क्योंकि दैट ये सर। ट्रकों को और गाड़ियों को सभी को इफेक्ट कर रहा है, और हाँ नुकसान जी। हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ सर, आप अगर आपको लगता है कि आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा है और आपको लगता है कि ये चीज ऐसी होती है, तो यू कैन गो टू कोर्ट। सर कोर्ट नहीं, अभी आपके चारा लिए, तो है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सुन तो रही है। अगर हम्म, नहीं करेंगे, देखता हूँ 6 महीने 8 महीने और, अगर नहीं करेंगे तब PIL में हम, हाँ डेफिनेटली बिल्कुल, आपका सजेशन अच्छा है। विल बिल्कुल, रेज दैट इशू। बिल्कुल सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। मैं एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहूंगी सभी सीनियर सिटीजन्स को, कि हमारी फाउंडेशन भी, क्योंकि आज हम ऑलरेडी एनवायरमेंट के इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी फाउंडेशन ऑलरेडी एनवायरमेंट के बहुत सारे कॉजेज पे वर्क करती है। तो हमने पहले भी बहुत सारी ट्री प्लांटेशन ड्राइव वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए हैं, और अभी रिसेंटली हमने MCD रोहिणी के साथ कोलैबोरेशन में कुछ पार्क्स भी अडॉप्ट किए। तो जो सीनियर सिटीजन्स हमारे रोहिणी के एरिया से कनेक्टेड है, वो जानते होंगे, या रोहिणी सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में कुछ पार्क है, और MCD जो है वो कुछ पार्क को NGOs को अडॉप्ट करने के लिए देती है, ताकि NGO भी मिलकर एक हेल्पिंग हैंड की तरह MCD के साथ काम कर सके। तो सेक्टर 3 के 2 पार्क है, हमारा E18 और 19 का पार्क है, और एक G28 का पार्क है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और एक और पार्क है जो कि हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर आशीष गर्ग, तो उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सेक्टर 4 रोहिणी में है। तो उसके सामने बिल्कुल एक पार्क है, वो भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसमें भी हम बहुत सारे अपने प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, और ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो फर्दर अगर हमारा कोई भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव होता है तो आप लोगों को ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग हमारे इस कैंपेन को जरूर ज्वाइन करें, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करने का हमारा यही मोटिव है कि हम लोग अपने जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट कर पाए, और आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हम जो है वो ले पाए। तो आप लोग डेफिनेटली हमारे कैंपेन्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना एक कंट्रीब्यूशन आप हमारे प्लैनेट अर्थ के टुवर्ड्स जो है वो डिलीवर कर सकते हैं।
और आपको आई थिंक अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा भी चीजें समझ आई हो तो या फिर कुछ भी मैं हेल्प कर सका हूँ एक इनिशिएटिव के लिए, तो मैं बस धन्यवाद करूंगा आपके सेशन का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। और आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सभी सीनियर सिटीजन्स को बताया कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।